वंदे नादतनु तमुत्तुर जगद्गीतम मुदे शंकरम। सुनाई दे रही है? मैं अत्यंत खुश हूं आज कि इतने सालों से मैं आप सबके प्रिय गुरु पंडित देवाशीष दे का मार्गदर्शन आप लोग को प्राप्त हो रहा है और आज मुझे मौका लगा आप सबके बीच आने का और शिल्पायन का ये जो स्वरूप है, इसका जो अनुरणन है, जो रेजोनेंस है, वो हमें प्राप्त हो रहा है और गायन भी हम लोगों ने सुना। सबसे पहले तो मैं देवाशीष जी को साधुवाद देना चाहूंगा। कोई भी प्रयास छोटा बड़ा नहीं होता, सम्मान भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरे पिताजी कहते थे सम्मान, हर सम्मान का सम्मान होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर एक बच्चा भी आके आपको एक छोटा सा कुछ भी भेंट कर दे, वो बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि वो दिल से आ रहा है, वो प्रेम है, वो सद्भाव है और वो जो आत्मीयता है वो खिल के सामने जो है वो प्रकट होता है। मैं किसी विचार विमर्श पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे खुशी मिलती है पंडितों के बीच नहीं, बड़े बड़े आचार्यों के बीच नहीं। वो अपनी जगह है, क्योंकि वो तो बन चुके हैं, अब उनके साथ युद्ध करना पड़ता है कुछ प्रमाणित करने के लिए। लेकिन आप सबके बीच जब आते हैं, जब विद्यार्थियों के बीच हम आते हैं, तो बहुत सुकून जो है हमें उसकी जो प्राप्ति है वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके इतने अच्छे आचार्य गुरु आपको प्राप्त हुआ है, आप लोग सीख रहे हैं, कुछ मेरे भी कुछ बिंदुओं पर मैं समझता हूँ कि अगर देवाशीष जी का परमिशन हो, मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ आपकी तरह, जब हम सिखाते हैं हम सीखते भी हैं। पहली बिंदु तो यह है, आप लोग ध्यान इसको रखिएगा कि जीवन पर्यंत हम जब गा बजा रहे हैं, ये भी एक सीख है। निरंतर आप सीख रहे हैं, सिखाते वक्त भी आप सीख रहे हैं और सीखते वक्त तो आप उसको अनुभव कर ही रहे हैं, गुरु से आपको प्राप्त हो रहा है। तो सीखना सिखाना दोनों में कुछ अंतर नहीं है, एक दूसरे का पूरक है। कुछ दो तीन छोटी जो बिंदु है हर संगीत के विद्यार्थी के लिए, खेल खेल में भी हम लोग को महसूस करना चाहिए। और आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, सब हर उम्र के बच्चे हमें दिख रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि देवाशीष ने ये मौका दिया है मुझे। देखिए, मैं आज सुन रहा था तो तालियां जो है आप लोग सिर्फ तान पे बजाते, दाद जो है वो सिर्फ तान पे नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊं, आज से 50 साल पहले जब मैं गाया करता था, मैं जवान था उस समय, तो रागदारी सुर लय में एक एक सुर पे आहा, जो राग की जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्मता है, उस पे भी आप लोग ताली बजाओ, होना चाहिए। ताली ना बजाए, कम से कम आप प्रकट तो करिए कि आपको बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं कि वी आर रनिंग आफ्टर तैयारी ओनली।
हमारे गुरुजी बताते कि एक अच्छा सुर लगने में भी तैयारी चाहिए। ऐसा नहीं कि तान की तैयारी हो। हमारे रागिनी जी मेरे क्लास में भी हम बताया करते थे, और सुर पे कितना ध्यान देना चाहिए। तो ये दूसरी बिंदु है कि हमें दाद अगर देनी है तो आप हर जो संगीत के जितने भी पक्ष है आप डूबिए उसमें, खुद को डूबना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं डूबोगे तो आप कैसे उसको प्रकट करोगे, कैसे उसको महसूस करोगे? आप पहले तो डूबना पड़ेगा उसमें, गोता लगाना पड़ेगा सुर लय में। तो सुबह उठ के सबसे पहले स्वर साधना क्यों करते हैं? वो किसी के लिए नहीं करते हैं, वो आत्म मंथन है, वो साधना है। साधना क्या है? ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है, डरने वाला शब्द नहीं है। साधना संगीत साधन है। साधन से साध्य की जो लंबी यात्रा है वो साधना से ही संभव है। आप सबको समझ में आ जाए, इसी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ जाए। मैं शास्त्रार्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा विषय शास्त्र तो है, लेकिन संगीत इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड टू अंडरस्टैंड म्यूजिक यू नीड द शास्त्र, यू नीड द सिस्टम। तो सिस्टम तो बाद में आता है समझने के लिए, और समझने के लिए, और समझने का कोई अंत नहीं है, लेकिन समझने के साथ साथ आप उसको महसूस करिए। तीसरी बिंदु बहुत जरूरी जो मैंने अभी कहा, स्वर साधना, ये तीसरी बिंदु है। सुबह उठकर आप आत्म मंथन करें, सुर को लगाइए एकदम, जिसको कहते हैं सच्चा सुर। पुराने लोग कहते थे सच्चा सुर। हम सुर के आगे पीछे बहुत ज्यादा हिलाना चाहते हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, अलंकरण, उसके मतलब अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन स्वर स्थान, हमारे गुरुजी कहते थे दिगंबर स्वर, बहुत अच्छा शब्द है। दिगंबर शिव भी है और दिगंबर सच्चा भी है, उसमें कोई अलंकरण नहीं है। लेकिन अगर सुर लग जाए, वाह वाह क्या बात है। किस राग में सुर कैसे लगना चाहिए, दरबारी का गंधार कैसे लगना चाहिए, वो काफी के गंधार से कितना अलग है, वो महसूस करना होगा। मियां मल्हार के गंधार से कितना फर्क है। पहले तो वो स्थान पता लगाना है, खुद महसूस करना है, फिर हम आगे पीछे उसका अभ्यास जो है वो मीड़ से, कमर से, आंदोलन से, कण से, तो फिर वो तरह तरह से हम उसका अलंकरण हम कर सकते हैं। उसको स्वर का श्रृंगार कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा शब्द है। हमारी जो परंपरा है, डागर परंपरा में संगीत उपासना है। संगीत मात्र मनोरंजन नहीं है, और ये मनोरंजन का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, ये जो तैयारी पे हम लोग जो भाग रहे हैं, मैं थोड़ा सा रेबल आजकल हो रहा हूँ ये, लेकिन जो नई पीढ़ी भटक न जाए इसीलिए थोड़ा रेबल होना पड़ता है। और मैं अपने जो को म्यूजिशियंस है उनके साथ भी मजाक कर लेता हूँ। देवाशीष तो हमारे छोटे भाई हैं तो ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसको आप समझो कि हमें सुर को समझना है और उसकी जो बारीकियां है उसको भी समझना है, और उसका अभ्यास भी उसी तरह होना चाहिए दिगंबर स्वर का। तो पहले तो स्वर साधना, अगर स्वर साधना सही हो तो तान वान सब होता रहेगा। तान भी, आलाप तान वो रागाश्रित है,
राग से हटके नहीं है। देखिए आज मैं एक बहुत बड़ी खाई मुझे दिख रही है कि हम राग का आलाप कर लिया फिर एकदम तैयारी पे चले गए, दोनों में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू। मेरे गुरुजी कहते थे कि बेटा जब राग गा रहे हो, सुर लगा रहे हो, सुर को सिर्फ गाओ मत, try to understand, don't just sing, try to describe। आप राग का वर्णन करिए। तो ये जो वर्णन करना ये बहुत कठिन कार्य है। मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे कमला जी भी बैठी है और हमें इसीलिए अच्छा लग रहा है कि कुछ बातें शेयर करूं, कि सब उच्च कोटि के कलाकार हैं। तो ये जो स्वर का श्रृंगार है और राग सुर लय का वर्णन, हर चीज का वर्णन आवश्यक है। वर्णन का मतलब ये नहीं कि हम पद का वर्णन करें, ये भी एक गलत धारणा है कि जो हमारे मीनिंगफुल जो शब्द है वो अपनी जगह है, लेकिन सुर का तो आप वर्णन करो। उस राग में उस सुर कैसे लगना चाहिए, इसी में 20 साल लग जाते हैं। मुझे तो अब जाके यमन समझ में आ रहा है, 60 साल गाने के बाद लगता है कि महासागर है, सिर्फ सागर नहीं महासागर है। अब लगता है कि इस जन्म में शायद यमन नहीं हो पाएगा। कितनी संभावनाएं हैं और कहां हम जा सकते हैं, जो वहां फिर सुर लय नहीं है, वो नाद है। अगर सुर सही लग गया वो नाद है, क्योंकि वहां हम स्वर सोच के अगर गाए नीरे ग नीरे सा, अब ये आप कैसे इसको लिखोगे? आप लिख नहीं सकते। दिन भर नी करते रहेंगे, अनंत संभावना है। फिर कल फिर दूसरा नी प्रकट होगा। तो ये वर्णन है, हमको वर्णन करना है। और हमारी जो जीवन की जो सुख दुख है उसका हम वर्णन करते हैं, वो लीला है। जीवन की भी लीला है, ईश्वर की भी लीला है। तो पद गायन तो ईश्वर की लीला है, और सुर लय की क्या है? वो नाद योग है, वो योग है। योग का मत ये नहीं कि आप नाक दबा के बैठ जाइए, वो तो हठ योग है। ठीक है, वो भी जरूरी है। जैसे आज जो योग हो गया है वो सिर्फ जो योग के जो अष्टांग योग है, पहला 4 चरण को योग लोग मान रहे हैं। यम नियम प्राणायाम और आसन। लेकिन उससे आगे जो ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार, वो उस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का सोच नहीं है, वो तपना नहीं चाहता है। तो अगर संगीत को हम सिर्फ तान समझे या अलंकार समझे या कुछ राग के फ्रेजेस समझे, तो आप सिर्फ वो हठ योग में फंस गए। हठ योग तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा है कि आप मजबूत हो जाइए, आपके मसल्स वगैरह और आपके जो शरीर के जो वो ताकत हो कि आप चल सके 20, 30, 40, 50, 60 साल आप चल सके, उस ध्यान में प्रवेश कर सके। संगीत भी वही है, संगीत इसीलिए नाद योग है। मैं बहुत सरल रूप में आप लोग को बता रहा हूँ। ये भी एक बहुत जरूरी जो है वो बिंदु है कि संगीत का सुर लय का वर्णन, ताल का वर्णन। अभी तालिया ने अच्छा जो प्रस्तुति दी, कठिन ताल, लेकिन वो ताल में फिर डूबना है हमको, वो वर्णन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको सिर्फ 2+2 4 कर दिया। आजकल जो लॉजिक की बात हम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो 2+2 4 कोई जरूरी नहीं कि वो 4 हो। इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। एक फजी लॉजिक भी होता है, वो 5 भी हो सकता है। संगीत में संभव है, उसको फजी लॉजिक कहते हैं। तो आप लोग फजी लॉजिक को खोज रहे हैं। एक्चुअली 4 से बहुत ज्यादा बन सकता है। सा और रे को कोई जरूरी नहीं कि बस सा रे और रे सा,
सा रे रे सा, नहीं, सा रे 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 सा, है ना। ये फजी लॉजिक है आज की भाषा में। अगर डिजिटल भाषा में कहें तो तरह तरह की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे प्रवेश करना है। बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा तो तारीफ में इनके लिए है। आप सबके लिए तो है ही है, लेकिन आपका जो अथक प्रयास है इतने सालों से, आप लोग खूब तरक्की करें। और मुझसे अगर कोई छोटी सेवा हो तो मैं हमेशा, देवाशीष अगर याद करेंगे तो मैं जरूर, बच्चों के लिए मैं हमेशा हूं। और एक बात, क्योंकि आप लोग हमारे भविष्य की ख्याति है, तो शास्त्रीय संगीत को आप संपूर्ण रूप से समझें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं वहां ध्रुपद भी है, ख्याल भी है। ध्रुपद से ही ख्याल का जन्म हुआ है, वो मेन स्ट्रीम है। पहली मेन स्ट्रीम वही है, फिर उसके ऑफशूट ख्याल है। तो लोकप्रियता अपनी जगह है। अगर आज कोई कहे कि वैदिक संगीत तो लोकप्रिय नहीं है, क्यों हम सीखें, इस तरह का एक फजूल का प्रश्न है। तो हमारी थाती के कोई जनप्रियता की बात हम नहीं करना है कि जनप्रिय है इसीलिए अच्छा है। अच्छा बुरा किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी विषय का। और जो थोड़ा सा पीछे हट गया वो बुरा है ये भी नहीं सोचना चाहिए, या वो उसमें कुछ दम नहीं है ये भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये आपका नैतिक दायित्व है कि हमें, हमारी जो भारतीय परंपरा है इसको आप लोग संजोए रखें। ये बहुत बड़ा दायित्व है। हम लोग तो कर लिए 40-50 साल, पहले हम लोग दुर्लभ कहते थे, ध्रुपद के लिए, वीणा के लिए, सुरबार के लिए। अब दुर्लभ नहीं है। एक जो प्रयास हम लोगों ने किया है कि ये आगे बढ़े, आज भी कर रहे हैं, प्रतिकूलता में कर रहे हैं। तो आप लोग को इसको सिर्फ करना नहीं है, बचाना भी है, बचाने का। क्योंकि ये मौखिक परंपरा है। देखिए, ये लिख के संभव नहीं है, शास्त्रार्थ करके संभव नहीं है। गाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, जैसे आप लोग कर रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसको महसूस किया विदेश में जाके। स्कूल के बच्चे, they know everything about Bach, about Mozart, about their ancient system. उनकी जो अपनी परंपरा है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। स्कूल्स के बच्चे के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है। 1987 में यूके में करीब 30 यूनिवर्सिटीज स्कूल्स में मैंने सुबह कार्यशाला और रात को कॉन्सर्ट, तो उसमें हमें महसूस हुआ कि वो लोग जानना चाह रहे हैं कि ध्रुपद क्या है। ख्याल ठुमरी तो जान रहे हैं, ध्रुपद क्या है। और ध्रुपद जो है वो उनके जो क्लासिसिज्म है उसके साथ कितने मतलब अंतर संबंध है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बारोक के साथ, जो बारोक म्यूजिक है बाग का, जो बहुत सूक्ष्म है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं चाहते इसको जानना? ये हमारी थाती है, ये कोई, इट इज नॉट समथिंग एलियन, इट इज आवर्स। वी शुड फील प्राउड। मैं ये जो सम्मान है ये ध्रुपद का सम्मान है, भारतीय संगीत का सम्मान है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा संवाद हूं। मैंने प्रयास किया है, थोड़ा एक अथक परिश्रम से और प्रतिकूलता में मैंने प्रयास किया है। तो अब आप लोगों को प्रयास करना है। तो आप हर विधा को समझिए, और अगर आपको अच्छा ख्याल गाना है तो
ध्रुपद को भी समझना आवश्यक है। आपके गुरु भी बताते होंगे कितना आवश्यक है। मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें दुगुन चौगुन वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग से हटा दीजिए, ये एक अति भ्रम है। वो ताल प्रधान गायकी है और ये मर्दाना गायकी है, ये सब जो है एक गलत इतिहास लिख दिया गया है। ये भी दिमाग से आप लोग हटाओ। कहीं नहीं लिखा है, हमारे गुरुजनों ने कभी ऐसा नहीं कहा, ना कि उनके गुरुजनों ने ऐसा कहा, ना उनके गुरुजनों ने ऐसा कहा। तो ये एक भ्रम है। पाठ्य पुस्तक उसको अत्यधिक सरलीकरण का ये कारण है। सिर्फ ध्रुपद के लिए नहीं, ख्याल भी इतना सरलीकरण हो गया है। आप हर घराने में जाइए, कितना वो इट हैज टू बी सो रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। ख्याल भी कितने रिफाइंड होना चाहिए, बहुत रिफाइंड होना चाहिए। हर सुर लय का सही अंदाज होना चाहिए, ध्रुपद में भी होना चाहिए। और उसकी जो एस्थेटिक्स है, उसकी जो ब्यूटी है, वो सुर लय की ब्यूटी है, वो यूनिवर्सल है। वहां गायकी से कोई मतलब नहीं है। एक अच्छा ध्रुपद भी हो सकता है, खराब ख्याल भी हो सकता है। एक अच्छा ख्याल भी हो सकता है, खराब ध्रुपद भी हो सकता है। अच्छी ठुमरी हो सकती है, खराब ठुमरी हो सकती है। तो अच्छा और बुरा वो एस्थेटिक्स है, उस जॉनर से कोई मतलब नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखो। और एवरी जॉनर इज इम्पोर्टेंट। जैसे सितार इम्पोर्टेंट है, उसी तरह सरोद इम्पोर्टेंट है, वीणा इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक कुछ वाद्य को भूल ही गए हैं, भूलना नहीं चाहिए। आप विदेश में जाइए, देखिए वो लोग संजोए रखते हैं वायलिन को, और अगर वो 15वीं सदी के वायलिन है तो वैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उस तरह के वायलिन बनाते हैं। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को मतलब खींच के कहीं और ले जा रहे हैं। उसकी जो शुद्धता है उसको कायम रखना है, और अगर हम उसको एक्सपोज करेंगे सही रूप में तो लोग जरूर सुनेंगे। और आप सुन भी रहे हैं, उसको लोगों को अच्छा लग रहा है। अधिक न बोलते हुए, क्योंकि ये सब मैं जो बोल रहा हूं ये एक्चुअली तानपुरा लेके समझाने की चीज है। जब तो गा के नहीं बताएंगे, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग सब संगीत के विद्यार्थी हैं, इसको महसूस करिए, इसको दिमाग में रखिए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवाशीष जी को अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार। हम सचमुच बहुत आभारी हैं आपके। जो आपने आज मार्गदर्शन दिया वो बहुत अमूल्य है, आपके अगाध ज्ञान को भी दिखाता है, तो साथ में आपकी चिंताओं को भी व्यक्त कर रहा है कि आप समाज के लिए, अपने संगीत के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए किस प्रकार से एक चिंता आपके अंदर है। और दादा आपको बताते हुए हमको बहुत ही संकोच हो रहा है कि शायद हम कोरोना से थोड़ा पहले से, रागिनी इस बात की गवाह है कि हम बहुत बार बोले कि एक बार हम लोग को उनका वर्कशॉप करके करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विद्यार्थी लोग ध्रुपद जानते नहीं कि होता क्या है। वो जितना जानते हैं उतना काफ़ी नहीं है। वो तो ऐसे ही है जैसे किसी हिमालयन चिड़िया का फोटो पाठ्य पुस्तक में होता है। वो मैं जानता हूँ। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि आपके श्रीमुख से ये सुनेंगे कि क्या होता है, और उनकी जिज्ञासा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी बात तो कह देते हैं, ओवरव्यू भी हो जाए, एक ओवरव्यू। हाँ, तो वो भी। तो दादा आप बताइए कि आप कितना जल्दी हमारे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे, हमारे इस विनम्र निवेदन को आप स्वीकार करेंगे। मैं आपसे जरूर बात करूंगा, हमारे सभी विद्यार्थी व्यस्तता के बीच कुछ जरूर। इसके लिए हम अभी से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे विषय में आकर। आपसे आग्रह है कि आप इसके
के साथ मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया अपने स्थान पर भी रहें।